साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। हम लेकर के आ गए आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से आपके आगामी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न दिखने की संभावना है। 15वीं राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, तो यहाँ से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उन्हीं सभी प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव विद डिटेल, यानी कि प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में होंगे और डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। एमपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एमपीपीएससी, एसएससी, अभी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं आपकी सभी आगामी परीक्षाओं में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित ऐसे ही नए टॉपिक आपको सही समय पर आपके पास मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू जी देश के कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी हैं? 12वीं, 15वीं, 13वीं या फिर 14वीं? तो कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी हैं? आइए साथ ही साथ में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तीनों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 2 सेकंड का आपके पास में समय है, आपका समय शुरू हो चुका है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए समय समाप्त होता है, आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। चलिए उपराष्ट्रपति देख लेते हैं। तो 13वें उपराष्ट्रपति हैं जो वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं, वो 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 14वें क्रम की प्रधानमंत्री हैं। और 15वीं क्रम की ये राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो 13, 14, 15 तीनों चीज आप याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति से शुरुआत कीजिएगा तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 13वें क्रम के, 14वें क्रम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ में 15वें क्रम की राष्ट्रपति। हालांकि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। जगदीप धनखड़ जो हैं वो यहाँ पर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं। तो 6 अगस्त को हमें नया उपराष्ट्रपति मिलने की संभावना है, तो वो हम आपको बाद में उसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको याद रखना है 15वीं क्रम की जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कौन से क्रम की महिला राष्ट्रपति हैं? तो महिलाओं में कौन सा क्रम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति में? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? 2 सेकंड का समय है आपके पास में। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि दूसरे क्रम की महिला राष्ट्रपति बनी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो सर इससे पहले कौन महिला राष्ट्रपति थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो पहली महिला राष्ट्रपति थी। और यहाँ पर दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो किस पार्टी से इनको उम्मीदवार बनाया गया था राष्ट्रपति उम्मीदवार? बीजू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या फिर कांग्रेस? चलिए आंसर देख लेते हैं। 2 सेकंड का समय आपके पास में है उससे पहले। तो चलिए आंसर है आपका भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें एनडीए। तो एनडीए की उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी थीं और इन्हीं को ही जीत यहाँ पर मिली है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से ये संबंध रखती हैं, शुरू से ही ये भारतीय जनता पार्टी में थी, इन्होंने कोई भी पार्टी चेंज नहीं की, शुरुआत से ही ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी के विपक्ष में कौन था, यानी इनके अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ था? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, यशवंत सिन्हा या फिर अमित शाह? चलिए 2 सेकंड का समय है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो यशवंत सिन्हा, तो यशवंत सिन्हा जो है वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे विपक्ष की तरफ से, और एनडीए की तरफ से यानी कि सत्ता दल की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू थी और द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है, यशवंत सिन्हा को पराजित किया। तो यह प्रश्न बन सकता है किसको पराजित करके द्रौपदी मुर्मू जी देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं? तो यशवंत सिन्हा को इन्होंने पराजित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया जा चुका है? भारत रत्न, नीलकंठ पुरस्कार, झारखंड रत्न या फिर ओडिशा रत्न? आइए आंसर देखते हैं, 2 सेकंड का समय है। चलिए समय समाप्त हुआ। आंसर है नीलकंठ पुरस्कार। तो नीलकंठ पुरस्कार 2007 में ओडिशा विधानसभा के द्वारा इनको प्रदान किया गया था द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी किस जनजाति से संबंध रखती हैं? तो बताइए किस जनजाति से संबंधित हैं द्रौपदी मुर्मू जी? यह प्रश्न स्टार मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली जनजाति यहाँ पर राष्ट्रपति बनी है, तो कौन से जनजाति से संबंध रखती हैं यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बैगा से, भील से, संथाल से या फिर कोल से? 2 सेकंड का समय है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि संथाल जनजाति से संबंधित हैं द्रौपदी मुर्मू
मुर्मू जी तो जो अभी महिला राष्ट्रपति बनी हैं वो संथाल जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कब हुआ था? तो डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा सकता है। 14 मार्च 1971, 28 जून 1958, 12 मार्च 1912 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 2 सेकंड का समय है आपके पास में। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो 28 जून 1958 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इनके जन्म का स्थान अगर पूछा जाता है तो जन्म का स्थान भी आपको बता देना है। तो ये ओडिशा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी किस नगर पंचायत की पार्षद रह चुकी हैं? तो सबसे छोटे पद से इन्होंने शुरुआत की थी और देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद तक पहुंची हैं। तो रायरंगपुर से, रामपुर से, अजमेर से या फिर सियालदाह से किस नगर पंचायत से ये पार्षद रह चुकी हैं? चलिए 2 सेकंड का समय है, आइए आंसर देख लेते हैं। तो रायरंगपुर से जो है इन्होंने पार्षद का चुनाव जीता था और देश के सबसे छोटे राजनीतिक पद यानी पार्षद से लेकर के देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद यानी कि राष्ट्रपति तक पहुंचने वाली एकमात्र राष्ट्रपति हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी, 15वीं राष्ट्रपति। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमती मुर्मू ने किस वर्ष वाणिज्य और परिवहन मंत्री का पदभार संभाला था? जैसा कि आपको पता है कि ओडिशा में ये मंत्री रह चुकी हैं, ओडिशा सरकार में। तो किस वर्ष इन्होंने वाणिज्य और परिवहन मंत्री का पदभार संभाला था? 2000, 2002, 2005 या फिर 2007? आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है ए, यानी कि सन 2000 में इन्होंने उड़ीसा सरकार में वाणिज्य और परिवहन मंत्री का पदभार संभाला था। यह आपको याद रखना है। और 2002 से 2013 तक ये मयूरभंज में भाजपा की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीमती मुर्मू को किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से नवाजा था? झारखंड, ओडिशा, बिहार या फिर कर्नाटक? आइए आंसर देखते हैं। 2 सेकंड का समय है। चलिए समय समाप्त। तो ओडिशा ने इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक के खिताब से नवाजा था। तो ओडिशा की सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब भी इनको मिल चुका है। देखिए कौन कौन से पुरस्कार और कौन कौन से खिताब ये अगर इनको मिले हैं तो वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा ओडिशा की तरफ से इनको जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, श्रीमती मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल कब बनाया गया? जैसा कि आपको पता है राष्ट्रपति बनने से पहले ये राज्यपाल के पद को सुशोभित कर रही थी। तो झारखंड का राज्यपाल इनको कब बनाया गया था? 2015 में, 2016 में, 2020 में या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। 2 सेकंड का समय समाप्त होता है आपका। सही आंसर है 2015 में। तो 2015 में इनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था। तो 2015 से 2022 तक इन्होंने झारखंड में राज्यपाल का पदभार संभाला था। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता है। तो राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है? तो जैसा कि आपको पता है देश को ऐसा पहला राष्ट्रपति मिल गया है जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। ठीक है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर रामनाथ कोविंद? आइए आंसर देखते हैं। 2 सेकंड का समय समाप्त। सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। तो वर्तमान की बात करते हैं तो भारत के पास में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी आज़ाद भारत में जन्म लिया था और जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी आज़ाद भारत में ही जन्म लिया है। ठीक है, तो दोनों लोग जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे युवा राष्ट्रपति की उम्र कितनी है? 64 साल, 65 साल, 64 साल 1 महीना 8 दिन, 64 साल 6 महीना 8 दिन? आइए आंसर देखते हैं। 2 सेकंड का समय है आपके पास में। चलिए समय समाप्त होता है। सही आंसर है 64 साल 1 महीना 8 दिन। तो देश की सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जिनका जन्म जिनका पूरा टाइम अगर देखते हैं तो 64 साल 1 महीना 8 दिन है। इससे पहले कौन था? तो नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध चुने गए थे, वो अभी तक देश के सबसे युवा राष्ट्रपति थे जिनकी उम्र थी 64 साल 6 महीना 8 दिन। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी जिनकी उम्र है 64 साल 1 महीना और 8 दिन। इस पर स्पष्ट रूप से आपको बता देते हैं, इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, श्रीमती मुर्मू ने अपनी इंटर की शिक्षा कहाँ से पूर्ण की है? तो इंटर और BA की शिक्षा इन्होंने इसी कॉलेज से पूर्ण की है। देवी अहिल्याबाई रायपुर, रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर, DAV कॉलेज बेंगलोर या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। 2 सेकंड का समय है आपके पास में। समय समाप्त। सही आंसर है रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से श्रीमती मुर्मू जी ने अपनी इंटर और BA की शिक्षा पूर्ण की है। ठीक है,
चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण थे। वीडियो को बार-बार देखिए, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और साथ ही साथ में आज का प्रश्न है कि श्रीमती मुर्मू जी के पति का नाम क्या था? हालाँकि इनके पति और इनके दोनों बच्चे, ये दोनों ही यहाँ पर मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है? ये दोनों ही लोगों को खो चुकी हैं, लेकिन आपको बताना है कि श्रीमती मुर्मू जी के पति का क्या नाम था? गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए, नई-नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।